हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान, ये दोनों ही वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स को ये सुनने में आ रहा है, ये न्यूज अभी अभी सामने आई है दोस्तों, कि पद्मश्री देने वाली है भारतीय सरकार। मेरे ख्याल से 4th या 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो पद्मश्री भाई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत कम खिलाड़ियों को ही मुझे याद है, शायद MS धोनी को मिला हुआ है पद्मश्री, शायद कोहली साहब को ही मिला हुआ है जहां तक मुझे याद है। अब अगर रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है तो इससे बड़ा मूवमेंट नहीं होगा मेरे ख्याल से उन दोनों ही के लिए। वर्ल्ड कप जीते, डिजर्विंग भी है ना, सारी चीजें हुई, सब चीजें ठीक है, खेल ने दिया वापस, खेल को इन्होंने दिया भी, लेकिन पद्मश्री मिलना ये मेरे ख्याल से अल्टीमेट जो अचीवमेंट है मेरे ख्याल से नहीं, ये डिजर्व भी करते हैं और डिजर्विंग है दोनों देखो, भाई। एक वर्ल्ड कप कैप्टन है हरमनप्रीत कौर पहली महिला कप्तान जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया भाई। रोहित शर्मा वो कप्तान जिसने इंडिया के आईसीसी टूर्नामेंट में चले आ रहे सूखे को खत्म किया था मेंस टीम के लिए। 2013 के बाद से कोई कप्तान नहीं जीत पा रहा था, तो रोहित शर्मा ने वो जो है सफर को खत्म किया और लगातार बैक टू बैक 2 टाइटल जीते थे। 2024 23 भी ऑलमोस्ट जीत चुके थे, लेकिन वो एक ऑफ डे आया और 23 का फाइनल रह गया। 24 में जीते, 25 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता रोहित ने। हरमनप्रीत कौर तो खैर लेजेंडरी फिगर ही बन गई ना। हरमनप्रीत कौर तो इतिहास में जब जब विमेंस क्रिकेट की बात होगी हरमनप्रीत कौर का सबसे पहले नाम लिया जाएगा। बहुत सी कप्तान आई गई, किसी से नहीं हो पाया। मिताली राज के पास भी मौका था 17 में, नहीं जीत पाई वो, लेकिन हरमनप्रीत कौर ने यहाँ पे जीता और बनता भी है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स को सबसे हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट करके चैंपियनशिप जिताना बहुत बड़ी बात होती है। और इतना आसान नहीं होता यार आईसीसी टाइटल जीतना। अगर इतना ही आसान होता ना आईसीसी टाइटल जीतना, तो इंडियन टीम पिछले 10-12 सालों में बड़ी सुपीरियर टीम रही है। हमेशा जब जब हर टूर्नामेंट में इंडिया जाता है तो टॉप कंटेंडर में ही होता है इंडिया। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कि हम हर टूर्नामेंट जीत पाए। हम 14 नहीं जीत पाए, 15 नहीं जीत पाए, लगातार बैक टू बैक फेलियर्स आए हमारे, कहीं पे नहीं जीत पा रहे थे। टफ फाइट होती है आईसीसी टूर्नामेंट जीतना, और इस लेवल पे। और पर्सनल अचीवमेंट भी तो है, पर्सनल अचीवमेंट भी है। रोहित की पर्सनल अचीवमेंट देख लो, जितना इस टाइम पे अगर आप देखोगे ग्रेटेस्ट ओपनर ऑफ ऑल टाइम में व्हाइट बॉल फॉर्मेट में खास तौर से कुछ लोग 100% ज्यादातर लोग रखेंगे भाई रोहित को अपनी टीम के अंदर। वो उनकी पर्सनल अचीवमेंट है। हरमनप्रीत कौर, वो तो 17 से ही उनका कारवा चलता हुआ आ रहा है। 17 में जब ऑस्ट्रेलिया को ठोका था 171 बना के, वहीं से नाम हुआ था, और उसके बाद से लेकर अब तक देख लो, बाद में कप्तानी मिली उनको भी, तो कितनी बार स्ट्रगल फेस करना पड़ा। हरमनप्रीत कौर जब कप्तान बनी, कितने वर्ल्ड कप आए गए, हरमनप्रीत कौर उस टाइम पे नहीं हो पा रहा था टीम से। लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि हरमनप्रीत कौर डिजर्व नहीं करती इंडिया की कप्तानी, उनको चेंज कर दो, किसी और को कप्तान बना दो। इतना तक सहना पड़ा। तो लेकिन परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देख लो, जब इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जमाइमा का तो रहा ही था सबसे बड़ा योगदान, बट हरमनप्रीत कौर ने वहां भी ऑस्ट्रेलिया को मारा था। तो दोनों की पर्सनल अचीवमेंट भी है, दोनों की खुद से एक तरीके से जो उन्होंने अचीव किया है उसके लिए भी मिला है पद्मश्री, और डिजर्विंग भी है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था, मिलना चाहिए था। आई थिंक ये न्यूज आई है तो अच्छी बात है, इससे और सुपर शर्ट भी आई है, वो भी दिखा बेहतर ही होगा भाई। नहीं ये तो भाई एक तरीके से बेहतर बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पे कि कोई रोहित डिजर्व करता था इस टाइम पे तो यही दोनों करते थे। किया भी है यार, वही तो बता रहा हूँ। इंडिया के लिए। अगर आप 10 साल बाद, 10 का बहुत, रोहित शर्मा ने जब ट्रॉफी जीती है, लास्ट हम जीते थे ट्रॉफी 2013 में, वही तो बता रहा था। 13 के बाद हमने 11 24 में जीते। 11 साल बाद 11 साल बाद ट्रॉफी जिताना हिंदुस्तान को, बैक टू बैक, और वो भी बैक टू बैक। रोहित एज कैप्टन अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो इंडिया के इकलौते कप्तान है जिन्होंने 4 डिफरेंट आईसीसी फाइनल खेले भाई। एज कैप्टन WTC फाइनल खेला, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेला। 2 हारे 2 जीते भी, लेकिन उसके बाद हरमनप्रीत कौर पहली हमारी महिला कप्तान ऐसी बनी, इंडिया को पहली बार जिताया भाई विमेंस क्रिकेट में वर्ल्ड कप जिताना। ख्वाबो ख्याल में भी किसी ने नहीं सोचा था कि विमेंस टीम हमारी जो है वर्ल्ड कप जीत जाएगी, और जिस तरीके से टूर्नामेंट गया भी था, और बीच में जो हार गए थे मैच, लगातार 3 मैच हारे थे, सबने सवाल उठा दिए थे, बट इंडियन टीम जो है वहां से जाके वर्ल्ड कप जीत गई विमेंस टीम। तो बनता भी है, डिजर्व भी करते हैं। और रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर इस टाइम पे ऐसे फिगर्स हैं क्रिकेट में, ओवरऑल अगर आप क्रिकेट में देखेंगे कि ऑल टाइम लेजेंड्स की, और खास तौर पर अगर आप कप्तानों की बात करें तो पर्सनल अचीवमेंट, बैटर एज अ बैटर, वो सब छोड़ दो। अगर आप एज अ कैप्टन, भाई कितने आईसीसी कैप्टन हैं ऐसे जिन्होंने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती है। MS धोनी है,
रोहित शर्मा रोहित है, शर्मा है। रिकी पॉन्टिंग है। हम्म। मेरे ख्याल से ये तीन, क्लाइव लॉयड, वो अगर आप शुरू में चले जाओ तो क्लाइव लॉयड बैक टू क्लाइव बैक लॉयड हो जीते थे। सकते हैं 4। उसके बाद तो मुझे याद नहीं है, 4 या उसके 5 ही बाद हो किसी ने सकते हैं नहीं किया कि है यार। जिन्होंने बैक टू बैक या 2 से दो ज्यादा, दो 2 खिताब। आईसीसी ट्रॉफी जो है जिन्होंने जीती हों, है ना? उसके बाद आप इधर आ जाएं विमेंस टीम का, तो विमेंस टीम की तो और भी बड़ी अचीवमेंट है, हरमनप्रीत कौर की तो और भी बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया को पहला खिताब विश्व कप का 50 ओवर फॉर्मेट का जो है वो जितवा दिया। सो बहुत बड़ी अचीवमेंट है भैया। रोहित और हरमनप्रीत कौर को जो है वो पद्मश्री मिल सकता है, ये अभी अभी अपडेट आई है। बहुत बड़ी नहीं मिल अपडेट, सकता है क्या, मैं तो कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अच्छी बात है। रोहित एंड हरमन। हरमन भाई सही बात है भाई, बनता भी है इनका।